हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम यूपी पुलिस होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। करो या मरो का नारा किसने दिया था? नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पटेल जी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन से? महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि मानव द्वारा जो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। क्या लोहे का प्रयोग किया गया था, तांबे का, सोना का, चांदी का? तो भैया जो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, वो किया गया था तांबे का प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। किसका प्रयोग किया गया था? तांबे का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केवलादेव केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? क्या गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है? तो भैया जो केवलादेव है राष्ट्रीय उद्यान है, वो स्थित है राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। और भी किस जिले में? भरतपुर में सॉरी, भरतपुर में स्थित है। ठीक दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 370 प्रजातियों को यहाँ पे रखा गया है राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो केवलादेव किस राज्य में है? तो राजस्थान के भरतपुर में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, मोहिनियाट्टम किस राज्य का नृत्य है? ठीक दोस्तों, मोहिनियाट्टम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है? तो भैया जो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो वहाँ का नृत्य है कहाँ का है? केरल का है। ठीक दोस्तों, कहाँ का है? केरल का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि जो भूमध्य रेखा है कितने देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? क्या 10 देशों से, 13 देशों से, 15 देशों से, 17 देशों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी, 13 देशों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 13 देशों से होकर गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? बहुत छोटा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी, 24 तिलियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला जो उपग्रह था दोस्तों, वो कौन सा था? तो भैया जो भारत का पहला उपग्रह था, वो था आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, पहला ग्रह कौन था? उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था दोस्तों। किस लिए? कि भारत की हर एक स्थितियों का खबर लगाया जा सके, पता लगाया जा सके दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले आर्यभट्ट जो थे वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये उपग्रह छोड़ा गया था। और अगर इसकी वजन की बात कर ले तो दोस्तों 360 किलोग्राम था। ठीक दोस्तों, 360 किलोग्राम था। और बाद में चंद्रमा जो है ग्रह तो प्राकृतिक हो गया दोस्तों, लेकिन ये मनुष्यों द्वारा इसको बनाया गया था आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, शुक्र है, सॉरी मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है, सूर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भैया रेड प्लेनेट जो होता है मंगल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी, रेड प्लेनेट, इसी को कहा जाता है मंगल ग्रह को। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है,
टिहरी है, सरदार सरोवर है। बताएं दोस्तों। तो भैया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, हीराकुंड। ठीक दोस्तों, हीराकुंड जो है ये उड़ीसा राज्य से मतलब स्टार्ट होता है और संबलपुर के पास नदी पर बना है। ठीक है दोस्तों, ये महानदी पे बना है और अगर इसकी दूरी की बात कर लें तो 25.7 किलोमीटर की दूरी है इसकी। ये जो सबसे लंबा बांध है, ये किसके समय राज्यकाल में बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों, हीराकुंड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीराकुंड। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, चलिए, क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 मंडल हैं दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 18 मंडल हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है, मुंबई में होती है, शिलांग में होती है, मसूरी में होती है? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा ये, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? तो वो हो जाएगी दोस्तों कौन सी? लिथियम। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा ए, लिथियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु मानी जाती है दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बताएं दोस्तों किस वर्ष हुई थी? 1945 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1945 में। वो भी डेट याद रख लेते हैं, 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 को राष्ट्रीय संघ की घोषणा की गई थी। उस समय जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय हमारा भारत जो था 51 नंबर पे था, देशों में था। अब जो है राष्ट्रीय संघ में 193 देश आ चुके हैं। ठीक दोस्तों, 193 देश आ चुके हैं। उस समय सिर्फ 51 देश ही राष्ट्रीय संघ में थे, लेकिन अब जो है मतलब प्रेजेंट अवस्था में 193 देश आ चुके हैं। तो इसका जो राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, बरगद है, पीपल है, आम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, बरगद। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पर माना जाता है बरगद को। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 1951 में पहली पंचवर्षीय मतलब पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? बताएं दोस्तों, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? क्या वित्त मंत्रालय के पास है, संसद के पास है, आरबीआई के पास है, राष्ट्रपति के पास है? तो भैया इसका राष्ट्रीय मतलब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, आरबीआई के पास है। ठीक दोस्तों, आरबीआई के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों कब? बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त। 8 अगस्त, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भी किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये भी जान लेते हैं दोस्तों। ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और उसी समय करो या मरो का भी नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। करो या मरो का नारा दिया गया था। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। कब? 1942 में रखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। याद रख लेते हैं दोस्तों, किसके समय में की गई थी? महात्मा गांधी जी के समय में की गई थी। और उसी समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 13 अप्रैल अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। बताएं दोस्तों, जो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का जो तिरंगा है, वो किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए, पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय मतलब सॉरी कह सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया था या उनकी डिजाइन की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों कौन सा हो जाएगा? क्या ऑप्शन में देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर है दोस्तों। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? मतलब भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है दोस्तों? बताएं। क्या उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों कौन सा? राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से माना जाता है। ठीक है, अगर वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से माना जाए तो सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश आ जाएगा दोस्तों। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बताएं। गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, नर्मदा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी सबसे भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, कोणार्क में। कोणार्क में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल हमारा है चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया जो विटामिन डी की कमी से होता है वो होता है रिकेट्स। ऑप्शन हो जाएगा बी,
रिकेट्स होता है जो बच्चों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, इसकी वजह से विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, वो कानों में पाई जाती है। अगर उसका नाम के बारे में जान लेते हैं, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है दोस्तों स्टेप्स। ठीक है दोस्तों, स्टेप्स होता है। अगर इसकी मतलब लंबाई की बात कर लेते हैं तो 0.1 इंच होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 0.1 इंच होती है और उसका नाम होता है स्टेप्स होता है और ये कहाँ पाई जाती है? कानों के अंदर पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर में कितने समय में लगाती है? सॉरी, अगर पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो भैया जो पृथ्वी है अगर अपने एक चक्कर मतलब धुरी एक चक्कर लगाने की लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 4.1 सेकंड मान लीजिए या 4 सेकंड मान लीजिए सेकंड। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 24 घंटे लेती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 घंटे मतलब 24 घंटे लेती है पूरे एक चक्कर करने के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अमरनाथ गुफा किस राज्य में है? अमरनाथ गुफा जो है किस राज्य में है दोस्तों? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में। तो भैया जो अमरनाथ की गुफा है जम्मू और कश्मीर केंद्र में पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगर इसकी दूरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कितनी बड़ी गुफा है? तो 3888 मीटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 3888 मीटर है दोस्तों, बहुत लंबी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नर्मदा नदी किस महासागर में गिरती है? जो नर्मदा नदी है वो किस महासागर में जाके गिरती है? अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है, लाल सागर में गिरती है? तो भैया जो नर्मदा नदी है वो जाके अरब सागर में गिरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, अरब सागर में जाके गिरती है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों बताएं? अस्थायी मेमोरी होती है रोम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अस्थायी मेमोरी होती है, अगर अस्थायी की बात कर लें, अस्थायी की बात कर लें तो होता है रैम, आर ए। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि अस्थाई पूछा है, अगर अस्थाई पूछता तो रैम हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, अक्सर के एग्जाम में जरूर ऐसे सवाल आते रहते हैं कि नहीं भारत की लोकसभा में अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी है? तो भैया जो पहले होती थी 552 होती थी, लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ 104था जो संविधान संशोधन में बैठक हुई थी, उस समय 2 एग्नो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया था। जो भारत में 2 एग्नो इंडियन सीट थी उनको समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से 550 ही सीट रह गई थी। ठीक दोस्तों, 550 ही सीट रह गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा बी, 550 हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं? क्या 8 पाई जाती हैं, 12 पाई जाती हैं, सॉरी 10 पाई जाती हैं, 12 पाई जाती हैं, 14 पाई जाती हैं? तो जो पहले अनुसूचियां थी दोस्तों, सबसे शुरू में वो 8 ही अनुसूचियां थी। बाद में इसे संशोधन किया गया, 4 और जोड़ दिया गया, हो गई 12। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 अनुसूचियां हैं। भारत की 12 अनुसूचियां इस समय मौजूदा हालत में हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा दोस्तों, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? सारे जहां
से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, टैगोर ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा इन्होंने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि रबर किस पेड़ से प्राप्त होता है? जो रबर होता है दोस्तों, हम मिटाने वाला जो रबर होता है, रोल पेंसिल रबर जो होती है दोस्तों, वो आखिरकार वो किस रबर से बनाया जाता है, किस पेड़ से बनाया जाता है? क्या नीम से बनाया जाता है, साल से बनाया जाता है, और हिबिया ब्राजिलियंस से बनाया जाता है, बरगद से बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिबिया से बनाया जाता है। हिबिया पेड़ से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, हिबिया पेड़ से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, चपटा गोलाकार है, दीर्घवृत्ताकार है, अंडाकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, चपटा गोलाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चपटा गोलाकार है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन है? भारतीय संसद के दो जो सदन हैं कौन कौन से है दोस्तों? तो लोकसभा और विधानसभा है, लोकसभा और राज्यसभा है, विधानसभा और परिषद है, राज्यसभा और परिषद है। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं लोग कमेंट में करके कि भारतीय संसद के दो जो सदन हैं कौन कौन से हैं। तो भैया जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा ही दो सदन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि जो भारत के नियंत्रक होते हैं एवं कह लें महालेख जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, संसद करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ था? मंगलयान जो था किस वर्ष लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 19 सॉरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कौन सा? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान की लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुआ या हुई? भारत के पंचायती राज्य व्यवस्था किस संशोधन में लागू की गई थी दोस्तों? तो हो जाएगी दोस्तों कौन सी संशोधन में? 73वां, मतलब 73वां संशोधन में उसे लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? मतलब भारत में सॉरी, जो भारत में दूध उत्पादन होता है दोस्तों, वो विश्व में चौथा स्थान है। तो है भैया हमारा प्रथम स्थान है, दूध में प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? वंदे मातरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। अगर वहीं कर दिया जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय गान क्या है, तो हो जाएगा जनगण मन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन गण मन। और अगर राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है तो वंदे मातरम। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कौन सा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो होते हैं 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 होते हैं दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, इसमें परमाणु बम बहुत ही चल रहे हैं इधर उधर से, धमकियां आ रही हैं इधर उधर से, इजराइल और ईरान और अमेरिका से।
तो अगर भारत के पास परमाणु परीक्षण ना होता या परमाणु ना होता तो क्या हाल होता, आप लोग खुद जान सकते हैं। लेकिन परमाणु परीक्षण आखिरकार कब हुआ था दोस्तों? तो भैया डेट याद रखिएगा, 18 मई 18 मई 1974 को ही भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था एपीजे अब्दुल कलाम जी के राजकाज में, ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के और एपीजे अब्दुल कलाम जी के राजकाज में ही हुआ था। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा 1974 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से है, दूध से है, चावल से है, तेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कौन सा? दूध से है। जो श्वेत क्रांति है वो है दूध से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, संसद करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया राज्यपाल की नियुक्ति कोई नहीं करता है राष्ट्रपति के अलावा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भैया भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भैया केंद्र शासित प्रदेश हैं बस 8, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपका यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस और यूपी एसआई संबंधित है, ये एग्ज़ाम में अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। जय हिंद।